भाई साहब, ये पिछले 10 साल के जो इम्पैक्ट्स हैं, अगर ये हम जो 60 साल पुरानी वैरायटी पे काम कर रहे हैं, 25 साल बाद अगर ये चेंज होती, फिर फर्दर 25 साल बाद ये चेंज होती, तो अब तक ये 2-3 वैरायटीज चेंज हो चुकी होती, तो ये सारे जो मौसमियाती इम्पैक्ट्स हैं ये फिर क्रिएट नहीं होते उस वैरायटी, उस क्रॉप पर? देखें जी, हर दुनिया में रिसर्च होती रहती है रोज़ के बेस के ऊपर। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में तो रिसर्च का, मेरा ख्याल है वो प्राइवेट सेक्टर हो या हुकूमत हो, कोई जो है ना रुझान ही नहीं है रिसर्च के ऊपर। दुनिया जो तरक्की करती है रिसर्च से करती है, और ये हमेशा एकेडेमिया से चलती हैं चीज़ें। हमारी एकेडेमिया को मजबूत किया जाए, खासकर जो एग्रीकल्चर, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, उनके जो करिकुलम में जो उनके जो उनकी चीज़ें हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी में डाला जाए। पूरे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वहाँ से ड्राइव होती है रिसर्च की, फिर हमारे जो डिपार्टमेंट है फिर वहाँ से होती है। यहाँ पर तो कोई वो है ही नहीं। हम लोगों ने 75 साल में क्या डेवलप किया पाकिस्तान में? हमने वीट के बीज बाहर से, सब्जियों के आप देखें, यहाँ मिर्चे हो गई, करेला हो गया, आप कोई भी नाम लें, टमाटर लें, आलू लें, कोई भी सब्जी का नाम लें, सब इंपोर्ट कर रहे हैं। आप ये बिल कहाँ जा रहे हैं? हमने क्या डेवलप किया इस मुल्क में? कोई सीड्स डेवलप किया है? हमने बिलियंस डॉलर की इंपोर्ट हम कहते हैं कि कम करें, तो ये कभी नहीं सोचा कि रिसर्च करके हम कोई वैरायटी जो सीड्स डेवलप कर लें, जो यहाँ पे बिलियन डॉलर के, जो आप देखें जो सब्जियों के सीड्स यूरोप से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं और मुल्कों से आ रहे हैं, उसको ख़त्म करके अपने मुल्क में क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं? तो भाई साहब, ये जिस रिसर्च की आप बात कर रहे हैं इन रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज़ में, ये रिसर्च हो ही नहीं रही या फिर हो रही है और उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम दुनिया से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं? देखें, कैपेसिटी भी नहीं है, हो भी नहीं रही है। हो भी रही है तो पता नहीं, जब हम ऐसा इंडस्ट्री जाती है तो पता नहीं वो क्या हो रहा होता है। यहाँ मसला पाकिस्तान में सबसे बड़ा ये इशू है, मैंने आपको बोला है कि यहाँ कल्चर ही नहीं है रिसर्च, वो प्राइवेट हो या हुकूमत का डिपार्टमेंट हो। क्योंकि यहाँ कहते हैं कि आज क्या मिला है, लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग ही नहीं है। जब पाकिस्तान की क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है? मैं एग्रीकल्चर या मिनिस्टर है फेडरल या प्रोविंस का, मैं पूछना चाहता हूँ 10 साल के क्या प्लान्स है? जो हुकूमत आती है वो नया प्लान्स ले आती है। मैं ये कहता हूँ जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है पॉलिसी, वो कोई भी हुकूमत हो वो लेके चले। इस मुल्क के साथ मजाक होके रह गया है। अगर यही करते रहेंगे ये मुल्क नहीं उठेगा। और मेरा बड़ा क्लियर विजन है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में फूड सिक्योरिटी के मिसाइल में इतना शदीद गिर जाएगा कि हम खड़े नहीं हो सकते। ये कोई मशीन नहीं है कि आपने बाज़ार से मशीन लाई और लगा दी और सिस्टम बेहतर हो जाएगा। इसका एक लॉन्ग प्रोसेस है, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी। उसके बगैर हम नहीं चल सकते। मैं बार बार ये कहूँगा, अपील करता हूँ हुकूमत को, मैं अपील करता हूँ या अपने जितने भी डिपार्टमेंट है पाकिस्तान के, मैं यहाँ के जो फ़ौज के जो जनरल साहब हैं उनसे भी अपील करता हूँ, इस मुल्क का ख्याल करें। फूड सिक्योरिटी के इशू है, ये कौम अमीर नहीं है। ये अगर बाहर से इंपोर्ट करने लग जाएं तो हमें क्या मिलेगा? बात ये जो मैं कर रहा हूँ ये मीडिया को भी हाईलाइट्स करना चाहिए। हम ऐसी ऐसी बातें हाईलाइट्स करते हैं और जो भी यहाँ अगर कोई भी आती है पॉलिटिकल पार्टी कहती है तो लॉन्ग टर्म में हमने क्या करना है, ना उन्होंने डैम में देखना, ना उन्होंने कोई पॉलिसी जो है अपना एग्रीकल्चर में देखना। ये मुल्क रोज अडॉक बेसिस में चलता है। आज जो मसला है आज का करेंगे, कल को देखेंगे। कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। कोई भी मिनिस्ट्री के अंदर मैं नहीं देखता, मेरा पूरा एक्सपीरियंस हो गया 10 साल का, बहुत हुकूमतों के साथ काम किया, हर चीज़ मैंने देखी। किसी का कोई विजन नहीं है, प्लान नहीं है। सुबह उठते हैं आज क्या करना है और कल को कल देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।